दबाया है, पहले गला दबाने के बाद इसके गले पे खरोशें आई हुई हैं, उसके बाद गला दबा के ताकि ये आवाज़ ना निकाल सके, उसके बाद फिर फायर लगा, गोली मारी। वालिदा बड़ी गुस्से में नजर आ रही हैं, बड़ी बरहम है, क्या बात है? ये नहीं चाहती कि मैं कोई कार्रवाई करवाऊं, लेकिन हम चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, मुलज़िम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वालदा है मुदैया, जी, तो वालदा क्यों नहीं चाहती है कि उसकी बेटी को इंसाफ मिले? वो खुद मुख्तार बन रही है, कोई किसी की बात नहीं सुन रही। देखा जाए तो इसमें तो ये भी नजर आ रहा है कि ये भी साथ शामिल है। पता न लगे छुपा लो बात को। ये तो ये छिपाने की कोशिश कर रही है, और कत्ल कभी छुपे नहीं, ये तो ज़ाहिर होते ही होते हैं। बड़ी कोशिश की है मैं इनसे बात करूं, लेकिन माँ कहती जी हमने बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी। हमें वो धमका रही है ना, धड़का रही है, बार बार हमारे पास आ रही है, इसलिए कि ना बार बार बातें करें, ना ऐसा करें। लड़के वाले अभी इस टाइम क्या कहते हैं? लड़के वाले भी यही कह रहे हैं कि हमारी इमानत हमें दी जाए, हम आप खुद दफन करें। जिस लड़की के शौहर ने ये काम किया है वो इसकी सगी बहन है। बहन क्या कहती है? मैं हैरान और परेशान इस बात पर हूँ कि जिस घर में मर्डर होता है उस घर की माँ को तो चाहिए कि वो चीख पुकार करके सबको बताए कि उसकी बेटी को जुल्म करके गोलियां मार के कत्ल किया गया। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ इस तरह से है कि माँ ये कहती है कि हम किसी को नहीं बताना चाहते। मान लिया कि वक्ती तौर पर अपने दुख को छुपाने के लिए या हवास बाख्ता होने के लिए ये काम वालिदा कर रही हैं। किसी भी घर से जब बेटी जाएगी और इस अंदाज में और इस वक्त पे, तो जाहिर है ये बहुत बड़ा दुख है जो भूलता नहीं है। लेकिन बाकी सारी फैमिली भी कत्ल को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रही है। मैं जिस पॉइंट पर आपको खड़ी हुई नजर आ रही हूँ, इसकी बैक पर जो घर है, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको दिखाएं जरा डिटेल के साथ कि ये वो घर है जो आयशा का घर था, जिस घर में आयशा बड़ी हुई और आयशा की शादी हो रही थी, रुखसत होना था इस घर से उसने दुल्हन बन के। बारात आनी थी फूलनगर से। सूरत हाल आपके सामने है, कुछ बाराती आए, कुछ गाड़ियां आई, और ये चूंकि एक ही फैमिली है, एक ही खानदान है, तो इनकी जो सिचुएशन है वो समझ से मेरी बाहर है। हर शख्स इस कत्ल को छुपाने में भरपूर मगन है, भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात मुझे दुल्हा की जो है वो बहुत दुख दे रही है, बहुत तकलीफ हो रही है कि दुल्हा ये कहता है, फलक शेर नाम है, मेरी इमानत मेरे हवाले करो। यानी निकाह भी होना था, अभी निकाह हुआ नहीं था। यकीन करें ये जुमला बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं है कि दुल्हा बार बार ये कहता है कि मेरी इमानत मेरे हवाले करो, मैं खुद यहाँ पर दफनाऊंगा, यानी फूलनगर में। मंजूर अहमद। मंजूर आप क्या लगते हैं इनके मकतूला के? मैं भाई हूँ उसका। भाई हैं? जी। अच्छा, हौसला रख के बात करनी है। मंजूर मुझे ये बताइए, अल्लाह आपको सब्र दे, हौसला दे। भाई है और भाई के लिए ऐसी खबर देना बहुत मुश्किल काम है, मैं समझ सकती हूँ। मंजूर क्या बनी, क्या हो गया? आप ही कोई समझ में नहीं आ रहा, बस मुलज़िम गिरफ्तार हो गया और मेरा भाई जो पकड़ा हुआ था वो छोड़ के आ गया। आपके भाई को क्यों पकड़ लिया था? 2 बहनों को भी ले गए थे, वो रात लेके आए हैं। अब थोड़ी देर पहले वो मेरे भाई को छोड़ा, मुलज़िम गिरफ्तार हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया। मुलजिम का क्या नाम है? वह अपना उसका नाम मुझे याद नहीं है, पता नहीं, इधर मेरे चाचा को पता होगा या चाची को, मुझे याद नहीं। मुलजिम का नाम आपको पता नहीं है। मुलजिम रिश्ते में क्या लगता है? रिश्ते में ये अपना जवाई है मेरे चाचे का। 2 भाई इधर शादी हुई थी, 2 बहनों की। यानी मकतूला का नाम आयशा है ना? अच्छा, आयशा का बहनोई है जिसने कत्ल किया? जी। क्या वजह है, क्या लगता है आपको, क्यों ऐसे जुल्म कर दिया, गुनाह कर दिया? कोई वजह अभी सामने नहीं आ रही। देखो ना, वो पेश हुआ है, अपना गुनाह कबूल करेगा। जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो वो आप खुद ही बताएगा कि क्या मामला था, क्या वजह थी। क्या इस रिश्ते से वो रजामंद नहीं था? बाजू का ऐसा होता है ना, घर के आधे लोग रिश्ते पे रजामंद होते हैं, आधे लोग कहते हैं हमने नहीं रिश्ता करना। यहाँ कोई ऐसी बात थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। राजी था इस रिश्ते से? हाँ, सब लोग राजी थे, घर वाले सब राजी थे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुलजिम गिरफ्तार हो गया है या मुलजिम खुद पेश हुआ है? खुद पेश हुआ है। आप लोगों ने पेश किया है? इधर ही कोई आदमी है, उसने पेश करवाया। मुझे किसी ने ये बताया कि मुलजिम जब गोलियां मारकर जब गया है तो जाते हुए घर के साथ वाले प्लॉट में पिस्टल फेंक के चला गया। सच्ची बात है? जी, सच्ची बात है। फेंक के तो पुलिस ने अपना एंट्री, जब पुलिस इधर आई है तो पुलिस ने मौका माल देख के वो पिस्टल वगैरह अपनी
ले लिया। अपनी तहवील में ले लिया है। अच्छा, कितनी गोलियां मारी हैं? गोली एक ही लगी हुई है। अल्लाह अकबर। मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला दुनिया से जाने वाली के लिए आसानी पैदा करे जी। दबाया है, पहले गला दबाने के बाद इसके गले पे खरोशें आई हुई हैं, उसके बाद गला दबा के ताकि ये आवाज़ ना निकाल सके, उसके बाद फिर फायर लगा, गोली मारी। और भी कोई शामिल था? नहीं, और कोई अभी तक कोई ज़हन में नहीं आ रहा। अगर कोई होगा तो इंशाल्लाह वो भी अपना गुनाह कबूल करेगा, पुलिस की कस्टडी में होगा इंशाल्लाह, हमारा कुछ नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सूरत हाल बनी, जिस तरह से बनी, जिस लड़की के शौहर ने ये काम किया है वो इसकी सगी बहन है। बहन क्या कहती है? बहन तो अभी कुछ भी नहीं, उसे तो अपनी होश नहीं आया, अभी तो कुछ भी नहीं कह रही बहन। अच्छा। हाँ जी। डेड बॉडी आपने रिसीव की है जी। तो क्या कहते हैं डेड बॉडी जब आपने रिसीव की? पोस्टमार्टम वाले? पोस्टमार्टम वाले कुछ भी नहीं, वो उधर अब हम गए हैं, वो इधर से डॉक्यूमेंट लेके गए हैं, वो काम कर दिया। बताएं, आप बताएं, बात पूरी करें। पोस्टमार्टम वाले क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, उन्होंने पोस्टमार्टम करके हमें डेथ बॉडी वापस दे दी है। क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट अभी हमें कोई इल्म नहीं आया अभी रिपोर्ट में क्या हुआ, आया क्या नहीं आया। जब वो पुलिस तफ्तीश करेगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। तो जब डेड बॉडी आपने रिसीव की है तो कुछ डॉक्टर्स ने बताया नहीं, कहा नहीं? अभी कुछ नहीं बताया है। कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं तो बताया। आप मतलब डेड बॉडी रिसीव करने क्यों गए हैं? उसकी फैमिली में से और कोई क्यों नहीं गया? मैं खुद गया, उसका भाई जो सगा भाई था वो तो पुलिस की कस्टडी में था, तो मैं ताए का बेटा उसका भाई फिर गया हूँ, और एक उसका मेरे चाचा का, मेरी चाची का बनवाई है, वो साथ गया था, और एक मैं गया था, हम दोनों गए थे। तो कोई अब्दुर्रहमान है और मेरा नाम मंसूर अहमद है, हम दोनों ने रिसीव की है बॉडी। आप दोनों ने रिसीव किया और रिसीव करके लाए हैं? साथ वालदा भी गई थी। अच्छा, वालिदा भी गई थी। वालिदा बड़ी गुस्से में नजर आ रही हैं, बड़ी बरहम है, क्या बात है? इसके नज़दीक के रिश्तेदार हैं ये, अच्छा। इसलिए ये ज़्यादा जज्बाती हो रही है। ये नहीं चाहती कि मैं कोई कार्रवाई करवाऊं, लेकिन हम चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, मुलज़म को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। चलो ज़रा थोड़ा धीमी आवाज़ में बात करते हैं। अंदर की बात आपने बताई, थोड़ा सा इधर साइड पर आ जाएं। मुझे इस बात का जवाब दें कि वालदा है मुदैया, जी मुदई बनी है ना, पर्चा वालदा ने कटाया ना, तो वालदा क्यों नहीं चाहती है कि उसकी बेटी को इंसाफ मिले? कोई समझ नहीं आ रही। चाचा वो इधर है, वो खुद मुख्तार बन रही है, कोई किसी की बात नहीं सुन रही, कोई मामलात नहीं। अच्छा। देखा जाए तो इसमें तो ये भी नज़र आ रहा है कि ये भी साथ शामिल है। देखो ना जी, ये तो कानून की नज़रों में तो फिर ऐसे ही नज़र आएगा ना कि ये भी साथ शामिल है। ठीक है जी। अच्छा, अब वालदा ये चाहती है कि हम इस पर काम ना करें या आवाज़ ना निकले, इंटरव्यू ना दें, पता ना लगे, छुपा लो बात को। ये तो ये छिपाने की कोशिश कर रही है, और कत्ल कभी छुपे नहीं, ये तो ज़ाहिर होते ही होते हैं। समझदार इंसान हो, देखो ना इस सूरत हाल में मैंने बड़ी कोशिश की है मैं इनसे बात करूं, लेकिन माँ कहती जी हमने बात ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी। हमें वो धमका रही है ना, धड़का रही है, बार बार हमारे पास आ रही है, इसलिए कि ना आप बार बार बातें करें, ना ऐसा करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। तो फिर हम क्या करें, हम तो मजबूर है ना, फिर जो बात दिल में है वो तो बतानी है ना। अगर बताएंगे तो पता चलेगा, इसके बारे में कोई मालूमात सामने आएगी ना तो गुनहगार को सजा मिलेगी। अगर बताएंगे नहीं तो किसको पता चलेगा, किसी को भी नहीं। अच्छा, मुझे बताओ कोई शरीकाबाजी है आप लोगों की? कोई शरीकाबाजी नहीं है। मेरे ये 9 भाई है मेरे अब्बू और अच्छा। ये मेरे सके चाचा की बेटी है। अच्छा। माशाल्लाह बहुत अच्छा खान। आपको तो वैसे भी पता होगा ना, फिर क्या रोला क्या है, क्यों कत्ल कर दिया है? माजरा सामने नहीं आ रहा अभी, कोई माजरा नहीं सामने आ रहा, कोई बात नहीं सामने आ रही अभी तक। वो तो वही मुजरम ही जब पेश हुआ वो बताएगा, तफ्तीश होगी तो पता चलेगा। ये पीछे एम्बुलेंस खड़ी हुई है और एम्बुलेंस जो है अब इसके अंदर जनाजा डाल के ले जाने लगे हैं। कौन से कब्रिस्तान? ये अपना फूल नगर में दफन करेंगे। अच्छा, तो फूल नगर लेकर जाएंगे जनाजे को, वहाँ पर दफन करेंगे। तो इनका क्या आबाई गांव फूल नगर है? आबाई गांव हमारा बगियाना कला है। फूल नगर में इनकी जगह, उधर ये जनाजगा में लड़के की बारात भी उधर से आनी थी, तो लड़के वालों को भी रात मुतमिन करने के लिए इसीलिए ना उधर भाई फूल नगर में दफन करने। लड़के वाले तो वो लड़के वाले अभी इस टाइम क्या कहते हैं? लड़के वाले भी यही कह रहे हैं कि हमारी इमानत हमें दी जाए, हम आप खुद दफन करें। हमारी इमानत हमें दी जाए, हम खुद दफन करेंगे। निकाह हो गया था? नहीं, अभी तक निकाह नहीं हुआ था, कल बारात आनी थी।
बच्ची के वालिद से भी मैं बात करूंगी, ज़रा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि दिखाएं ज़रा कि किस तरह से एम्बुलेंस में जनाजे को रखा गया है आयशा के, और अब कुछ ही मिनटों के बाद जनाजा लेकर यहाँ से फूल नगर चले जाएंगे।